हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो गाइस, आज हम लोग प्लस टू की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेज नंबर 160 पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, जो कि आप लोगों के सामने देख लीजिए भाई। एनसीईआरटी के पेज नंबर 160 में ये बातें आपको समझनी है, जिसके अंदर आप लोगों को हेलोअल्केन और हेलोअरीन का क्लासिफिकेशन समझाया गया है। तो देखिए भाई, मोनो हेलोअल्केन, डाई हेलोअल्केन, ट्राई हेलोअल्केन, पॉली हेलोअल्केन क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए पेज नंबर 160 और 161 पे। ठीक है, अब पहले बात करते हैं अल्केन क्या होते हैं। अल्केन हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अदर जो कार्बन की वैलेंसी है वो हाइड्रोजन द्वारा सेटिस्फाई की जाती है, जिसका जनरल फॉर्मूला बताओ जल्दी से। अल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, अब आपने क्या किया, जो हाइड्रोजन है, जैसे मीथेन है, मीथेन जनरल फॉर्मूला में कार्बन का नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाएगा? 2 × 1 2 + 2 4, 1 2 3 4। ऐसे ही इथेन, ऐसे ही प्रोपेन। अब क्या किया, मैंने इस अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया और यहां पे हेलोजन का कोई एलिमेंट लगा दिया। जैसे देखिए भाई, एक्स से मैंने यहां हेलोजन को डिनोट कर रखा है। जनरली हम एक्स से ही डिनोट करते हैं हेलोजन्स को, जो कि 17 ग्रुप के एलिमेंट है। फ्लोरीन हो सकता है, ये फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। ठीक है, अब जो आपका हेलोजन है, जैसे ही इसके साथ जुड़ जाता है तो ये बन जाता है हेलो अल्केन, और कॉमनली हम इसको बोल सकते हैं भाई, ये पोर्शन हो गया अल्काइल और ये बन गया हेलाइड। अल्काइल हेलाइड कह सकते हैं। एक बार और समझिए, अब आपके पास अल्केन है CnH2n+2 फॉर्मूले के साथ। इसको आप लोग सिंपल R ग्रुप से शो कर सकते हैं। अल्केन को हम R ग्रुप से शो करते हैं। ठीक है, अब इसमें से मान लो आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया, यहां पे कर दिया 1, इसको हम ऐसे शो करते हैं, अल्काइल R ग्रुप के साथ एक लाइन। इसका मतलब क्या है, ये ऐसे समझ लो कि एक हाइड्रोजन का एटम हटा हुआ है। अब आप यहां पे कोई नया एलिमेंट जोड़ दे, आपने मान लो हेलोजन जोड़ दिया, अब इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो किसी को डेरिवेटिव कब बोला जाता है? अल्केन है, इसमें आप नया एलिमेंट जोड़ दें, यानी कुछ मॉडिफिकेशन कर दें, तो उसको उसका डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है, जैसे ही हेलोजन के साथ जुड़ता है मॉडिफाइड हो जाता है। अब स्पेशली हेलोजन जुड़ा है तो इसे बोलेंगे क्या? हेलो। ये क्या था? अल्केन। IUPAC नेम के अकॉर्डिंग ये बन गया हेलो अल्केन। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बोलूं जो आपका R ग्रुप है, जैसे एक हाइड्रोजन कम होता है ये वाला, इसे अब हम कहने लग जाते हैं भाई अल्काइल, या इसको क्या बोलते हैं? अल्काइल। अल्केन से एक हाइड्रोजन कम हो तो उसे कहते हैं अल्काइल। ठीक है, हेलोजन अगर माइनस की फॉर्मेट में होता है, X माइनस, जनरली हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो इसे कहते हैं हेलाइड। ठीक है, तो कॉमन नेम के अकॉर्डिंग जब आपको ये कंपाउंड दिखता है हेलोअल्केन, इसको हम बुलाते हैं क्या? अल्काइल हेलाइड। समझ में आ गया? ठीक है, अब भाई यहां पे देखा जाए तो ये आपका है कोवालेंट बॉन्ड, पर पोलर कोवालेंट बॉन्ड है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हेलोजन की कार्बन की बजाय, तो ये पोलर कंपाउंड है, ऑल्दो इट इज व्हाट? कोवालेंट कंपाउंड, नॉट आयनिक। ठीक है, इसी बेसिस पे हम इस्तेमाल करते हैं हेलोअल्केन के लिए अल्काइल हेलाइड टर्म। तो आपको दो बातें समझ में आ गई होंगी, क्या? कि अल्काइल किसे कहते हैं, अल्केन किसे कहते हैं, हेलोअल्केन किसे कहते हैं, और अल्काइल हेलाइड किसे कहते हैं। दैट्स ऑल। ठीक, अब आ जाओ। अब मैंने क्या किया, जो आपका अल्केन है, इससे एक हाइड्रोजन को हटाया, एक हेलोजन लगा दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मोनो हेलोअल्केन। मोनो का मतलब एक। ठीक है, अब मैंने एक और हाइड्रोजन हटा दिया, यहां पे भी हेलोजन लगा दिया, तो बताओ इस कंपाउंड में कितने हेलोजन हो गए? 2। इसे बोलेंगे डाई हेलोअल्केन। ठीक है, अब मैंने एक और हाइड्रोजन हटा दिया, यहां पे हेलोजन लगा दिया, इसे बोलेंगे ट्राई हेलोअल्केन। एक और हाइड्रोजन हटाया, यहां पे फिर हेलोजन लगा दिया, इसे बोलेंगे टेट्रा हेलोअल्केन। और आप लोग कह सकते हैं पॉली हेलोअल्केन। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत ज्यादा हेलोजन के एटम जुड़े हुए हैं, ऐसा कंपाउंड अल्केन का। ठीक है,
देख लो भाई, ये बताओ कैसा है, बताओ। दिस इज व्हाट, इन चारों में से बताओ क्या है। एक हेलोजन का एटम है मोनो हेलोल्केन, ये इसका एग्जांपल दे दिया, ठीक है। मान लो मैं यहां पर में लगा दूं तो भी क्या रहेगा, मोनो हेलोल्केन। ओके नेक्स्ट, यहां पे कितने हेलोजन है इस कंपाउंड में, 2 है, डाई हेलोल्केन। 3 है, ट्राई हेलोल्केन। 4 है, टेट्रा हेलोल्केन। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए भाई, इसका नाम आपको कमेंट करना है, क्या है इसका नाम, ठीक है, कॉमन नेम बताना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आईयूपीएससी नेम। नेक्स्ट, ये हो गए भाई 4 टर्म्स, आप लोगों की होप सो क्लियर है। नाउ व्हाट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, समझ में आ गया, कैसे बोला अल्काइल हैलाइड। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या है, इसके लिए आप क्या करेंगे, जिस हैलोजन, जिस कार्बन से जो हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को नोट कर लो, दिख गया, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको देख लो, देख लिया, देख लिया। अब देखो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने जुड़ा हुआ है अभी, ये एक से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो केवल अगर एक ही कार्बन से फर्दर जुड़ा हुआ हो तो उसे कहते हैं हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या प्राइमरी हेलो अल्केन। अब जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, इससे अगर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसे बोलेंगे टर्सरी अल्काइल हैलाइड और टर्सरी हेलो अल्केन। अब 2 वाला केस होता तो भी, मान लो मैंने यहां पे CH3 कर दिया, अब ये वाला कार्बन एक और एक 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो बन गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। यहां पे मैं एक और कर दूं, सेम ही बन गया भाई। अब क्वाटरनरी तो हो नहीं सकता, क्यों, कार्बन की लेंथ कितनी होती है, 4, एक तो हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये अभी आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर ये कार्बन होता, यहां पे हाइड्रोजन होता, ठीक है, यहां पे CH3 कर दिया तो मैंने क्या बन जाता, यहां पे CH देख लीजिए, अब क्या बन गया, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये आपका टर्सरी अल्काइल, ठीक है। आ जाओ आगे। नाउ 1 2 3, ठीक है। अब व्हाट इज अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड क्या होता है, उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, हम लोग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्सरी अल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन करते हैं उस कार्बन एटम के साथ जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन के एटम जुड़े हुए हैं। अल्कोहल का भी ऐसे क्लासिफिकेशन होता है और अमाइन का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो आपसे पूछते हैं गाइस, आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं, क्लासिफाई हेलोल्केन्स, क्लासिफाई अल्कोहल्स, क्लासिफाई अमाइंस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन, उनका थोड़ा डिफरेंट मेथड है, देखेंगे हम आगे। नाउ अब बात करेंगे हम अलाइलिक हैलाइड क्या होता है, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, अराइल हैलाइड क्या होता है। इन चारों की खास बात है हाइब्रिडाइजेशन से, कि जिस कार्बन एटम से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यह पता करते हैं। देखो अल्काइल हैलाइड क्या होता है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाले पूरे सेट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला कार्बन इसमें कहलाता है अलाइलिक कार्बन। क्या कहलाता है भाई, अलाइलिक कार्बन। इस कार्बन से जो भी यहां आगे पोजीशन जुड़ेगी, कोई भी जुड़ जाए, इसे कहते हैं अलाइलिक पोजीशन। अब अलाइलिक कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, अलाइलिक हैलाइड, सिंपल, ठीक है भाई। समझने का तरीका क्या, डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर CH2 या CH तो भी चलेगा, देन हैलोजन, डबल सिंगल सिंगल हैलोजन, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ हो
ये वाली कार्बन, इसकी हाइब्रिडेशन होनी चाहिए sp3। क्या होनी चाहिए हाइब्रिडेशन भाई? sp3 हाइब्रिडेशन होनी चाहिए। तो आपकी जो पोजीशन होगी ये कहलाएगी अलाइलिक पोजीशन। यहां हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसे कहेंगे क्या? अलाइलिक हैलाइड। सिंपल, समझ में आया भाई? ठीक है, देखिए यहां पे डबल सिंगल हैलोजन, क्या है ये? अलाइलिक हैलाइड। स्टेबल होता है भाई, ठीक है, बहुत अच्छा रोल है यहां पे। आगे एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छा, एक अच्छी रिएक्शन दे रखी है भाई, शानदार रिएक्शन है, जहां पे आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा अलाइलिक पोजीशन। ठीक है, नोट रखिएगा, बताऊंगा मैं आगे आएगी। तो अलाइलिक कार्बन से जो हैलोजन जुड़ा हुआ है इसे हम कहते हैं अलाइलिक हैलाइड, अलाइलिक हैलोजन। ठीक है, समझने के लिए डबल सिंगल हैलोजन होना चाहिए, डबल सिंगल हैलोजन, सिंपल। दिस इज व्हाट अलाइलिक हैलाइड। बात करूं किसकी भाई? इन केस ऑफ दिस, देखिए क्या है? डबल सिंगल हैलोजन, इसे क्या बोले? ध्यान दीजिएगा, ये चारों के चारों हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन पे ही बेस्ड है, साथ में हैलोजन के। ठीक है, गौर से देखिए, डबल सिंगल हैलोजन है क्या? और क्या ये खुद बेंजीन है? यस। डबल सिंगल हैलोजन बन रहा हो, जिस हैलोजन से जो कार्बन हैलोजन से जुड़ा हुआ है वो खुद हाइड्रोजन, देखो 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइज हो, तो कहलाता है बेंजीन के साथ बेंजाइलिक हैलाइड, या आप कहेंगे ये पोजीशन हैलोजन की कहलाएगी बेंजाइलिक पोजीशन, ये वाला कार्बन कहलाएगा बेंजाइलिक कार्बन, और पूरी इस अरेंजमेंट को कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, जहां हैलोजन जुड़ा हुआ है। ये कंपाउंड क्या कहलाएगा भाई? बेंजाइलिक हैलाइड। समझ में आ रही है बात? यानी अलाइलिक और बेंजाइलिक एक दूसरे से लिंक्ड है। और खास बात बता दूं मैं यहीं पे, बेंजाइलिक वाला ज्यादा स्टेबल होता है अलाइलिक वाले से, यही ध्यान में रखना है बस तुम्हें जब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे अब मैं बात करता हूं भाई विनाइलिक हैलाइड क्या होता है। ये था डबल सिंगल हैलोजन। अब आपके पास हो डबल सिंगल डायरेक्ट हैलोजन। डबल सिंगल हैलोजन की पोजीशन जो है ये कहलाती है विनाइलिक पोजीशन, और ये वाला हैलोजन कहलाएगा विनाइलिक हैलोजन। ये कार्बन जिससे ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, दिस इज विनाइलिक कार्बन। इसकी हाइब्रिडेशन देखिए क्या होगी? डबल सिंगल, एक और हाइड्रोजन मिलेगा यहां पे भी, 1 2 3, तीन ही हाइड्रोजन है, तीन ही सिग्मा बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। डबल सिंगल हैलोजन हो, पोजीशन कहलाएगी विनाइलिक पोजीशन, कार्बन कहलाएगा विनाइलिक कार्बन, पूरे इस अरेंजमेंट को कहेंगे क्या? विनाइलिक हैलाइड। ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, यहां देखो डबल सिंगल हैलोजन, ये भी क्या है? विनाइलिक हैलाइड। अराइल हैलाइड किसे कहेंगे? देखिए अरीन्स, समझिएगा, ये है बेंजीन, इसकी कोई भी पोजीशन सब्स्टिट्यूट कर दो। जनरली फार्मूला क्या होता है? CCH6, हर पोजीशन में हाइड्रोजन है, यहां से एक हाइड्रोजन को हटाया, एक हाइड्रोजन लगा दिया, तो क्या ये बेंजीन का डेरिवेटिव बन गया? यस। बेंजीन और इसके डेरिवेटिव कहलाते हैं अरीन्स। क्या कहलाते हैं? अरीन्स। ठीक है, अकेला बेंजीन जैसे यहां पे अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाया तो बन गया अल्काइल, ऐसे ही बेंजीन से अगर आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये बन जाता है अराइल। क्या बन जाता है? अराइल। ऐसे दिखा दो, यहां पे कोई कार्बन नहीं है, ध्यान रखना, फ्री है ग्रुप, एक हाइड्रोजन हटाया अभी बस,
लाइन नोटेशन जनरली यहाँ पे CH3 होता, कार्बन एज्यूम करते, पर मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, केवल हाइड्रोजन हटा है, तो ये कहलाएगा अराइल। ये ग्रुप क्या कहलाएगा आपके सामने? अराइल। ठीक है। अब यहां पे अगर आपने कुछ जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो ये पोजीशन बन जाएगी अराइलिक पोजीशन, ये हो जाएगा अराइलिक हैलोजन। ठीक है। क्या खूबी है इसमें? डबल सिंगल के बाद क्या है? हैलोजन। और जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड की खास बात है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगी। क्या होगी भाई? sp3 हाइब्रिडाइज। इन दोनों की खूबियां है sp2 हाइब्रिडाइज। ये देख लीजिए, डबल सिंगल हैलोजन। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइज। 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, 2 3 4, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता, sp2। समझ पा रहे हैं? ठीक। तो sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे ये 4 प्रकार के हैलाइड। समझ गया? ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, आपने अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाया, अल्काइल बन गया, हाइड्रोजन लगाती क्या बन गया? हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड। दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड। हेलो अल्केन आईयूपीएसी नेम के हिसाब से है, अल्काइल हैलाइड कॉमन नेम के हिसाब से। ठीक है। चलो, दो बातें और देखिए, इस कार्बन से कितने हैलोजन जुड़े हुए हैं? 2। तो क्या ये डाइहैलोअल्केन है? यस। एक और बात, अगर एक ही कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं तो हम इसे जैम डाइहैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैम डाइहैलाइड। व्हाट इज जैम डाइहैलाइड? एक ही कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब व्हाट इज दिस? क्या ये भी डाई हैलोअल्केन है? 2 हैलोजन है भी इस कंपाउंड में? हाँ। 3 होते ट्राई हैलोजन। अब 2 हैलोजन इस तरीके से जुड़े हुए हो, एक हैलोजन इस कार्बन पे है, इसके साथ वाली कार्बन कहलाती है एडजेसेंट कार्बन। ये क्या इस पे भी हैलोजन है? हाँ। तो ये वाली जो हैलोजन की पोजीशंस है, जब दोनों एडजेसेंट कार्बन पे, पास पास वाली कार्बन पे क्या हो हैलोजन हो, तो इसे हम कहते हैं विस डाइहैलाइड। क्या कहेंगे भाई? विस डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, जैमिनल डाइहैलाइड। शॉर्टकट बोल दिया, जैम और विस। पूछ लेते हैं कई बार, व्हाट इज जैमिनल डाइहैलाइड, व्हाट इज विस डाइहैलाइड। एक ही कार्बन पे दोनों जैम, एक ही बंदे में सारी क्वालिटी हुई है, समझ लो जैम, जीनियस है बंदा। विस बराबर वाले पे भी। समझ पा रहे हैं? तो ये था भाई पेज नंबर 160। एक बार और समझिए, पूरा रिवीजन करते हैं हल्के से। एक कंपाउंड में ऑन द बेसिस नंबर ऑफ हैलोजन एटम कितने हैं? 4 प्रकार के हैलोजन है, मोनोहैलोअल्केन, डाइहैलोअल्केन, ट्राइहैलोअल्केन, पॉलीहैलोअल्केन। ऐसे ध्यान रखना भाई, मोनोहैलोअरीन्स, बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स को हम अरीन्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मैंने एक हैलोजन जोड़ रखा तो क्या होगा? मोनोहैलोअरीन। 2 जोड़ दूं तो मैं डाइहैलोअरीन, 3 जोड़ दूं तो मैं ट्राइहैलोअरीन, 4 जोड़ दिए तो पॉलीहैलोअरीन बन जाएगा। समाप्त। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ कितने कार्बन जुड़ी हुई है? 1 से जुड़ी हो तो प्राइमरी अल्काइल, 2 से जुड़ी तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, 3 से जुड़ी तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर भी हैलोजन जुड़ा, तो इसे कहेंगे भाई सुपर 1 डिग्री। क्या बोलेंगे आप इसको? सुपर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और आप मोनो अल्काइल हैलाइड, देखो सुपर 1 डिग्री इसलिए बोला क्योंकि इसमें कोई कार्बन और जुड़ा ही नहीं हुआ, ताकि डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, खत्म। हाइड्रोजन के बेस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो अलाइलिक और बेंजाइलिक बनेंगे। निशानी है डबल सिंगल सिंगल हैलोजन होना चाहिए। विनाइलिक वाले में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगी, डबल सिंगल हैलोजन होना चाहिए, सिंपल डबल सिंगल हैलोजन, विनाइलिक और अलाइलिक हैलाइड।
ये था गाइस पेज नंबर 160। हो सो आप लोगों ने पेज नंबर 159 भी देख लिया, जिसने नहीं देखा वो चैनल में वीडियो देख सकता है। ठीक है, हम एनसीईआरटी के पेजेस से केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं ताकि आप लोग पॉइंट टू पॉइंट स्टडी कर सके, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की स्टडी कर सके। अब भी अगर आपको पेज पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम है पेज नंबर 160 पे या 159 में, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए और हाँ एनसीईआरटी को साथ रख के पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट, जय माता।